स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है फायरवॉल सोफोस एक्जी में एच ए कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। एच ए मीन्स हाई अवेलेबिलिटी। एच ए जाने से पहले हम पहले कमांड लाइन भी में देखेंगे थोड़ा। और हाई अवेलेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी फायरवॉल। इन केस ऑफ नॉट फायरवॉल, आप सर्वर नेटवर्क डिवाइस किसी से भी रिलेटेड लें, हाई अवेलेबिलिटी बहुत ही जरूरी है कंपनी के प्रोस्पेक्टिव में, राइट। बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है? हाई अवेलेबिलिटी बेसिकली एक क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली इसलिए बनाई गई है ताकि कोई भी सर्विसेज आप जो रन कर रहे हैं वो इंटरप्ट ना हो, राइट। चाहे वो आपका पावर फेलियर हो, चाहे हार्डवेयर फेलियर है या सॉफ्टवेयर फेलियर हो, किसी भी तरीके से कोई भी फेलियर हो तो वो उससे आपकी सर्विस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है, इंटरप्ट नहीं हो, तो इसलिए हाई अवेलेबिलिटी को डिज़ाइन करते हैं। सोफोस फायरवॉल में जो बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी होती है वो दो तरीके से इंप्लीमेंट होती है। एक होती है एक्टिव एक्टिव और दूसरी होती है एक्टिव पैसिव, राइट। और जो लोड बैलेंसिंग वाला जो वर्क है वो बेसिकली आपकी प्राइमरी डिवाइस ही मैनेज करती है। बेसिकली एक्टिव एक्टिव में क्या होता है, दोनों जो डिवाइसेज है मतलब दो फायरवॉल जो हैं वो दोनों आपकी एक्टिव एक्टिव ही रहेंगी, प्राइमरी और ऑक्सिलरी डिवाइस जो होती है, और दोनों ही प्रोसेस करेंगी ट्रैफिक को। लेकिन इसमें क्या होगा, प्राइमरी जो यूनिट है उसके पास चार्ज रहेगा किसका, ट्रैफिक को बैलेंस करने का। मतलब जो लोड बैलेंसिंग होगी वो कौन डिसाइड करेगा, प्राइमरी डिवाइस। ऑक्सिलरी डिवाइस ये लोड बैलेंसिंग डिफाइन नहीं कर पाएगी। एक्टिव एक्टिव में ऑक्सिलरी डिवाइस कब लोड बैलेंसिंग को कर पाएगी, जब प्राइमरी डिवाइस फेल होगी किसी भी रीजन से, चाहे पावर फेलियर हो जाए या कुछ भी फेलियर हो जाए, प्राइमरी डिवाइस जब अवेलेबल नहीं हो पाएगी तभी ऑक्सिलरी डिवाइस आपका लोड बैलेंसिंग का वर्क करेगी। एक्टिव पैसिव में क्या है, केवल आपकी प्राइमरी डिवाइस जो है वो प्रोसेस करेगी ट्रैफिक को और ऑक्सिलरी डिवाइस ऐसे स्टैंड बाई रहेगी। जब आपकी प्राइमरी डिवाइस जो है, ठीक है, एक्टिव डिवाइस जो है वो आपकी फॉल्ट में जाएगी तब ऑक्सिलरी डिवाइस प्राइमरी का टेक ओवर करेगी, राइट। इन दोनों में ही आपका बेसिकली प्राइमरी जो डिवाइस होती है वो आपका बैलेंसिंग का, लोड बैलेंसिंग का मेन अपने ऊपर रखती है। जैसे देखिए ये डायग्राम है, बेसिकली मैंने आपको बताया, इसमें इस डायग्राम में देखिए ये आपकी वैन से कनेक्टिविटी है स्विचेस की, ठीक है। ये प्राइमरी डिवाइस, ये ऑक्सिलरी डिवाइस, राइट। प्राइमरी डिवाइस एक पोर्ट आपका इससे कनेक्टेड है वैन से, इससे ऑक्सिलरी का भी एक पोर्ट आपका वैन से कनेक्टेड है, ठीक है। प्राइमरी डिवाइस का एक पोर्ट जो आपका है वो लैन से, ऐसे ही ऑक्सिलरी का भी एक पोर्ट लैन से। और एक पोर्ट और जो पोर्ट है वो आपका बेसिकली आपका एक डेडिकेटेड एच ए पोर्ट है, राइट। तो अब हम एच ए जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर एच ए का एक पोर्ट होगा जो एक डेडिकेटेड होगा, राइट, और उसको हम कनेक्ट करेंगे बेसिकली आपस में दोनों फायरवॉल को कनेक्ट करने के लिए। ये जो बेसिकली जो डेडिकेटेड एच ए लिंक होगा ये आपका डीएमजेड जोन में होगा, राइट। तो हमको अगर आपकी फायरवॉल में एक अलग से इंटरफेस जो होगा वो आपको एक पोर्ट इसके लिए यूज में लेना पड़ेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ये मेरी दो फायरवॉल हैं। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ आईपी। ऑलराइट, ये मेरी प्राइमरी फायरवॉल और ये मैंने दूसरी फायरवॉल है। सेम दूसरी फायरवॉल भी ऐसे ही आप करेंगे। जब मेरी प्रीवियस वीडियो थी, एक सोफोस एक्सजी का जो इसका आईएसओ इमेज है वो डाउनलोड करेंगे, उसको रजिस्टर कराएंगे और वो ऑटोमेटिकली जब रजिस्टर हो जाएगी तब उसके बाद आप उसको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक नया एक और इंटरफेस कार्ड कनेक्ट करूँगा जो मेरे लिए बेसिकली एच ए पोर्ट का काम करेगा। सेटिंग, ऐड नेटवर्क अडेप्टर, और इसमें मैं कस्टम नेट कर दूंगा इसको 10 के लिए, एंड देन फिनिश, देन ओके। सेम केस इसके साथ करूंगा मैं, प्राइमरी के साथ। सेटिंग, ऐड नेटवर्क अडेप्टर, नेक्स्ट, और यहाँ पे 10। ऑलराइट, अब मैं इसको ओवर द वैन इसको एक्सेस करूंगा क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था मेरी फायरवॉल को मैंने ओवर द वैन एक्सेस दिया हुआ था। सेम केस मैंने एच ए के साथ भी किया है। मैं फायरवॉल के कंसोल में रहता हूँ। 144 जो मेरी पुरानी फायरवॉल का आईपी था, वैन आईपी, आई एक्सेप्ट।
ये मेरी दूसरी फायरवॉल एच ए वाली, इसको मैं ऑक्सिलरी बनाऊंगा, और जो प्राइमरी जो मेरी फर्स्ट वाली थी 144 को, इसको मैं प्राइमरी बनाऊंगा। ऑलराइट, अब मैं नेटवर्क कार्ड में जाऊंगा। ये देखिए तीसरा पोर्ट नंबर 3 अभी डिसेबल आ रखा है, मैं इसको सेट करता हूँ, इसको पोर्ट 3 इसमें यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डीएमजे जो भी आप ये जो एच ए लिंक का जो पोर्ट होगा, ये आप डीएमजेड जोन में डालोगे। राइट, इसका मैंने नाम दे दिया एच ए लिंक। आईपी दे दिया मैंने 10.10.10.1 28। सेव। सेम केस जैसा यहाँ पे किया है, सेम केस मैं दूसरी वाली फायरवॉल पे करूँगा। स्किप फॉर नाउ। नेटवर्क में गया, यहाँ पे तीसरे नंबर का पोर्ट, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया डीएमजेड जोन से। एच ए लिंक 10.10.10.2 सेम सबनेट में होना चाहिए, जो दोनों फायरवॉल का जो एच ए लिंक पोर्ट है वो सेम सबनेट में होना चाहिए, पहला। दूसरा काम ये कि जो फर्मवेयर के जो वर्जन है, जो पैटर्न अपडेट होते हैं बैकअप एंड फर्मवेयर में, जब जाकर के आप देखेंगे ये पैटर्न अपडेट, ठीक है, ये सेम आपके एज इट इज सारे के सारे वही वर्जन पे होने चाहिए जो दूसरी फायरवॉल के हैं। राइट, जैसे आप देखोगे इसमें ये सारे जो वर्जन है, ये सारे के सारे आपके सेकंड वाली पे भी सेम होने चाहिए, तो उस पर भी देख लेते हैं अपन। बैकअप एंड फर्मवेयर में गया और पैटर्न अपडेट, सेम वर्जन पे हैं। अगर आपको CLI से जाकर के देखना है तो आप CLI पे जाके भी देख सकते हैं। एडमिन में गया, यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन है, कंसोल पे क्लिक किया, इस तरह से कंसोल ओपन होता है। यहाँ पे पासवर्ड दिया। ऑलराइट, अब मैं इसमें डिवाइस कंसोल में जाऊंगा, चौथे नंबर का जो ऑप्शन देख पा रहे हैं, चौथे नंबर के ऑप्शन पे जाऊंगा, 4 नंबर एंटर। इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सिस्टम डायग्नोस्टिक शो वर्जन इन्फो, और एंटर। इस तरह से सारी डिटेल आएगी। सेम केस आप दूसरी वाली फायरवॉल में भी जा सकते, करना पड़ेगा आपको चेक करने के लिए। कंसोल, एंटर, पासवर्ड दिया, यस, 4 नंबर का डिवाइस कंसोल, एंड देन सिस्टम डायग्नोस्टिक शो वर्जन इन्फो। ये सारी डिटेल आ जाएगी, और ये डिटेल जो है वो मैच खानी चाहिए आपके दूसरी वाले से, इनसे मैच खानी चाहिए। तो आपका इसका मतलब अब आप आगे उसको उसको फर्क आगे ले जा सकते हैं, एच ए को प्रोसीड कर सकते हैं। राइट, ये भी इसको मैं बंद कर देता हूँ। सेकंड, अब तीसरी चीज, मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाके डिवाइस एक्सेस में, बेसिकली जब आप एच ए को कॉन्फ़िगर करते हैं तो डिवाइस एक्सेस में जाकर के एस एस एच बाई डिफ़ॉल्ट ये इनेबल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसको एस एस एच को इनेबल कर दूंगा दोनों फायरवॉल पे। ऑलराइट, इस तरह से आप हो गया। अब जा करके मेरे को सिस्टम सर्विसेज में जाऊंगा मैं। अब एच ए कन्फिगरेशन करते हैं, और इसमें जाने के बाद
सबसे पहले मैं लेना चाहता हूँ, मैं एक्टिव एक्टिव बनाना चाहता हूँ या एक्टिव पैसिव, तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क होगा। अगर मैं एक्टिव पैसिव बनाना चाहता हूँ तो एक्टिव पैसिव के अकॉर्डिंग मैं प्राइमरी ये चूज करूंगा, एक्टिव पैसिव, राइट, इंटरेक्टिव मोड, और दूसरी तरफ में जा करके सिस्टम सर्विसेज, ऑक्सिलरी और इंटरेक्टिव मोड, राइट। इस तरह से बाय डिफॉल्ट ये पास फ्रेज जो होगा इसको आप सेव करके रखिएगा, ये काम आएगा बाद में। मैंने इसको सेव कर दिया एक जगह, ऑलराइट। और कौन सा पोर्ट यूज करना है, तो मेरा बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट था तो मैंने एच लिंक वाला इसको मेंशन किया हुआ है, एंड देन सेव, राइट। ये ऑक्सिलरी डिवाइस मेरी तैयार हो रही है। अब मैं प्राइमरी डिवाइस पे वापस जाऊंगा, क्लस्टर आईडी यूज कर सकता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग। बेसिकली तो एक आईडी है, कोई सा भी आप दे सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू है 0 से 63 के बीच में। प्राइमरी और इंटरेक्टिव मोड, ये पास फ्रेज वही है, पास फ्रेज है जो यहाँ पे अपन ने दिया था। डेडिकेटेड लिंक, एच ए लिंक वाला जो पोर्ट है मेरा डीएमजी वाला, अब उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो 10.10.10.2 डेडिकेटेड पीयर एच ए लिंक। तो इसका अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, नेटवर्क में गया मैं, 10.10.10.2, राइट। अब कौन कौन से पोर्ट मेरे को यहाँ पे इसमें मॉनिटर करने हैं, तो मैं बाय डिफॉल्ट दो पोर्ट को करूँगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप एच ए लिंक को भी सेलेक्ट करोगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये पोर्ट अलग होना चाहिए आपके जो आपका एच ए लिंक वाला बनाया है उससे, राइट। अब अप्लाई आईपी एड्रेस 192.168.1.251, ये मेरा सेकेंडरी वाले उसका 1.251 जो है आईपी, राइट। बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, एंड देन इनिशिएट एच, ओके। ये थोड़ा सा टाइम लेगी आपकी डिवाइस। एच कंप्लीट हो जाता है तो एक बार फायरवॉल रिबूट होती है और उसके बाद आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। अगेन वेलकम बैनर आपका। अब देखिए मैं नेटवर्क में जाऊंगा, यहाँ पे एच लिंक कनेक्टेड शो कर रहा है। सिस्टम सर्विसेज में जाके मैं देखता हूँ, सिस्टम सर्विसेज में तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा रहा है एस्टेब्लिश्ड हो गया, एच स्टेटस एस्टेब्लिश्ड, एक्टिव पैसिव, आपकी प्राइमरी कौन सी है और ऑक्सिलरी कौन सी है उस डिवाइस का नाम दिखा दिया। बाकी जो ऑप्शन आपने सेट किए थे वो सारे यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको आपको डिसेबल करना है एच तो ये जो ऑप्शन है इसको आप चूज कर सकते हैं, डिसेबल एच, या अगर आपको अपनी जो आपकी प्राइमरी जो डिवाइस है उसको सेकेंडरी पे लाना है तो आप स्विच टू पैसिव डिवाइस कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर में अगर जाकर देखेंगे आप तो वहाँ पे भी यही ऑप्शन शो करेगा। ये देखिए हाई अवेलेबिलिटी, ऑलरेडी ये ग्रीन हो गई, ठीक है, इसका मतलब ये कॉन्फ़िगर हो गया है। अगर मैं यही चीज़ मैं कंसोल में जाके चेक करता हूँ तो कंसोल में जाने के लिए कंसोल में यहाँ से जाऊँगा मैं, ऑलराइट, पासवर्ड, यस, 4 फॉर डिवाइस कंसोल। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सिस्टम एच ए शो डिटेल्स, ऑलराइट। तो ये यहाँ से आप कंसोल से भी चेक कर सकते हैं कि इसका एच स्टेटस इनेबल हो गया है, जो प्राइमरी डिवाइस कौन सी है, सेकेंडरी डिवाइस कौन सी है, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे शो हो गए हैं। तो ये था बेसिकली एच ए कॉन्फ़िगरेशन विद द एक्टिव पैसिव ऑफ सोफोस फायरवॉल। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।